ऐतिहासिक कहानियों और कथाओं के माध्यम से सुनते आए होंगे कि किसी युग में जीव जंतु पत्थर के हो गए। जहां आज के समय ऐसी कथाओं और कहानियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा हो, वहीं आज के दौर में वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित की गई कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 160 वर्ष करोड़ प्राचीन पत्थर मिला है। इन पत्थरों की संख्या हजारों में भी हो सकती है। इन पत्थरों को फॉसिल्स नाम दिया गया है या इन्हें जीवाश्म पत्थर भी कहा जाता है। वे पत्थर जिनमें पेड़ पौधे या किसी भी प्रकार के जीव जंतु लाखों वर्ष इन स्थान के नीचे दबे रहने पर धीरे धीरे यह खनिज बनते चले जाते हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे यह पत्थर बनने लगते हैं। कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इस प्रक्रिया से होने के दौरान अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इन पत्थरों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह किसी प्रकार की जीव जंतुओं का आकार दिखाई दे रही हो, जैसा कि इन पत्थर में देखा जा सकता है। यहाँ कुछ ऐसे पत्थर भी देखे गए हैं जिसमें कई प्रकार के जीव जंतुओं के आकार सा यह दिखाई देता है, मानो यह कुछ वर्षों पहले किसी भी प्रकार का जीव जंतु रहा हो। कुछ पत्थर तो ऐसे दिखाई देते हैं मानो वह हाथी की तरह दिखाई दे रहा हो। कुछ पत्थरों में डायनासोर जैसा प्रतीत होता है। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि अवशेषों ने अपनी छाप छोड़ दी। इसी वजह से हो सकता है कि पत्थरों में अन्य जीवों की तरह आकृतियां देखी गई हैं। सवाल यह नहीं है कि भारत में जीवाश्म पत्थरों को खोज निकाला गया, बल्कि सवाल यह बनता है कि आखिर अभी तक इसे ठीक प्रकार से प्रसारित क्यों नहीं किया जा सका, ताकि इस स्थान को टूरिस्ट की तरह विकसित किया जा सके। अगर ऐसे स्थानों को विकसित करने की प्रक्रिया धीमी गति या ना के बराबर हो, तो ऐसे लोग जो भारत को विकसित करने की बात करते हैं, वह भारत को कितने वर्षों में विकसित कर पाएंगे। हमारे देश में इसी प्रकार से बहुत सी जगहें हैं जिसे इस प्रकार विकसित किया जा सकता है, जो कि टूरिस्टों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह एक ही स्थान नहीं है, बल्कि इसी प्रकार से हमारे देश में कई स्थान हैं जो कि टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज हमारे देश की यह स्थिति हो गई है कि हमारे देश के लोग टूरिज्म के लिए हमारे देश के नहीं बल्कि विदेशों में यात्रा करते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे देश में वह टूरिज्म वाले स्थान जो कि टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, उन्हें विकसित करने में काफ़ी समय लगाया जा रहा है या उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा जो टूरिस्टों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि इस स्थान पर टूरिस्टों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वह बात अलग है कि यहाँ अभी इस समय किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही जो टूरिस्टों के लिए महत्वपूर्ण होती है। बाकी मैं हूँ नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अरिद्वंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जय हिंद।